ओम शांति। आज हम विशेष 4 तारीख की मुरली अव्यक्त वाणी है, रविवार की मुरली है, वो सुनेंगे। उसके पहले हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आज है 4 तारीख की वाणी, अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 20/2/2005। विशेष बाबा ने कहा, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। देखो, आज बाबा ने पहला ही शब्द कितना अच्छा कहा, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व खजानों के मालिक बनो, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा देख रहे हैं, दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो ना? करते हैं अपना भाग्य, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। जो नशे में रहते हैं वो बाबा से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। दिल में स्वतः ही गीत बजता, वाह मेरा भाग्य वाह। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। मेरा बाबा दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला, तो क्या कहेंगे? जो पाना था सो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हो। बाबा पूछते, भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनते। जितना वर्तमान समय हम पुरुषार्थ करेंगे, उसकी प्रारब्ध हम भविष्य में पाएंगे। ऐसे नहीं
कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? बाबा पूछते हैं क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गई? जो भी चिंता जो कुछ है बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ, लाइट फरिश्ता। मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियां का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। चलो प्रकृति का पेपर आता रहता है या अपने शरीर का या संबंधी कुछ भी पेपर आता है, जब साक्षी होकर हम देखते हैं तो खेल लगता है। बोझ है क्या? बाबा कहते खेल है। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, आपको डर है? बाबा पूछते हैं कौन है हम? सर्वशक्तिवान बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या डरने की बात? भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है? निश्चय और निश्चित है, जो होगा वो अच्छे ते अच्छा ही होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। अच्छे ते अच्छा कब होगा? जब हम त्रिकालदर्शी बनकर हर दृश्य देखते हैं। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। आज संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है। नवयुग आना है। तो हमें हर समय हर घड़ी ये स्मृति रहे कि बस नवयुग सतयुग आया कि आया। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहेंगे? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन नहीं, पता है स्वर्णम युग आना ही आना है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय, जिसको भी होगा वह निश्चित, कोई चिंता नहीं है। निश्चित निश्चिंत है ना, कि हुआ ही पड़ा है। और निश्चित निश्चिंत माना फिकर से फारिग, बेफिक्र। विश्व रचयिता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है ना। स्पष्ट नॉलेज है, क्लीन और क्लियर है, तो कोई हमें संशय नहीं, संकल्प नहीं, होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बनते हुए अपने घर पहुंच गए। कहाँ? मधुबन, अपने बाबा के पास। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से प्यार ज़्यादा है। किसका है? आपका है या बाप का है? बाबा कहते बच्चों का ज़्यादा है। बाबा तो बच्चों को आगे रखते हैं ना। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं। कितने देशों से आए? 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया दूर से? अमेरिका वाले दूर से आए, आप भी दूर से आए, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूर देसी मेरा बाबा, बाप दादा,
और आते कितने देर में? सेकंड में। दूर है लेकिन सेकंड में मिलते हैं बच्चों को। बच्चे याद करते और बाप दादा हाजिर। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते पूछते हैं ना, बाबा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। स्वराज्य अधिकारी अपने आप में कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो, सदा अपनी सीट पर सेट हो आत्माएं, सभी राजा हो। बाबा पूछते हैं सेट हो आप, स्वराज्य अधिकारी हो, स्व पर राज्य कैसा चल रहा है? जो समझते स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूँ, नशा है कि मैं राजा हूँ, स्व पर राज्य करने वाला संगम योग पर, तो वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने की, तो बाबा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। है ना, बाबा की दिल की इच्छा क्या है? हम राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो, है ना। टेंशन, कोई टेंशन ना हो। बहुत काल हम टेंशन फ्री होंगे तभी हम दूसरों को भी टेंशन फ्री कर सकेंगे। बाप दादा देखते कभी मर्ज भी हो जाता है, टेंशन कभी मर्ज हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते स्वरूप में नहीं लाते। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना माना इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार करते हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरियान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएगा। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो ना, तो मास्टर रचयिता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचयिता को लाना है। बहुत कोई है बातें हैं बाबा की कि हम समय को नज़दीक लाना है। ऐसे नहीं कि समय आएगा उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, समय आज ऐसा है तो चलो अच्छा योग कर लिया, चलो समय अच्छा नहीं है तो नहीं किया, चिंता करने लग गए, दुखी होने लगे। नहीं, बाबा कहते हैं हमें मास्टर रचयिता बनकर समय को, संपन्नता को नज़दीक लाना। पहले किसको बनना पड़ेगा? हम बच्चों को। हमें संपन्न संपूर्णता को नज़दीक लाएंगे तो समय भी हमें साथ देगा, सहयोग देगा। नहीं तो क्या होगा? अगर बाबा को शिक्षक बनाया है तो समय को हम सहयोग दे सकेंगे। अगर बाबा को शिक्षक नहीं बनाया, श्रीमत पर नहीं चले, तो बाबा कहते समय शिक्षक बनेगा तो वो समय हमारे लिए बहुत बेकार होगा। एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हो? बाबा पूछते, एक सेकंड में मन के मालिक बन, ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते, मन को एकाग्र कर सकते, फुल स्टॉप लगा सकते। सेकंड में कोई भी बात बन गई, मन को एकाग्र किया और सेकंड में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा सकते हो? लगाएंगे फुल स्टॉप, लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, लगाएंगे फुल स्टॉप लग जाता है क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट में आत्मा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और ड्रामा बिंदु। और कोई मेहनत नहीं, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन चिंतन करना है और कोई तकलीफ नहीं। बस इतना कर लो, व्यर्थता से मुक्त। और पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्राई करो। एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा
तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, है ना। संपूर्ण फुल स्टॉप पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाए हैं, यही परमात्मा पालना है। बाबा कितनी अच्छी पालना दे रहे, पढ़ाते हैं, बस हमें उसको समझकर जीवन में धारण करना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आए, जो पहली बार ही मिलन मनाने के लिए आए वो हाथ उठाओ। बहुत आए, वेलकम। जैसे अभी पहली बार आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। देखो बाबा छोटी छोटी बातों में कितना हम बच्चों को आगे बढ़ाते। चांस है, आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार आए, हमारे से पहले वाले तो बहुत है, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट से फर्स्ट हो सकते हैं। अभी ये 2005 की वाणी है, तो उस समय बाबा ने कहा भले लास्ट आए लेकिन फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते। हमें थोड़ी पता था कि 20 साल हम जीने वाले हैं, तो आगे भी ऐसा पाठ होगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना है कि समय तो भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो तीव्र गति का जो हमारा पुरुषार्थ होगा वही संपन्नता और संपूर्णता के मूर्त हम बन सकेंगे। इसलिए समय को पहचान कर हमें समय का पूरा लाभ लेना है और संपन्न बनकर समय को सहयोग देकर हमें इस धरा पर स्वर्ग बनाना, सबको सुख देना है। तो बाबा कहते हैं चांस है, चांस लेने वाले को बाप दादा क्या कहते हैं? चांसलर। चांसलर बने हो ना, कि बना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते चांसलर बन गए वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए वो सब हाथ उठा रहे मेजोरिटी उठा रहे, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से VIPs बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया है पता है? देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना, फिर भी आपकी ही भाई बहन है ना, हम ही सबके भाई बहन हैं, बाबा के ही सब बच्चे हैं। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसको दुआएं बहुत मिलती है, दिल की दुआएं मिलती कि इन्होंने हमें बाबा से मिला दिया। दुआएं मिलती है, किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं। और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती। ट्रायल करके देखो, दिल से रोज एक आत्मा को 5 दुआएं दो कि ये आत्मा अपने दुख से मुक्त हो, ये आत्मा बाबा का सच्चा सुख पाए, ये आत्मा को आत्मा की ज्योत जग जाए, अखंड ज्योतिमय बन जाए, अखंड बाप दादा का सुख शांति का सुख लेवे, सदा बाबा से मिलन। तो ऐसे 5 कोई भी अगर देने की तैयारी संकल्प करेंगे, अंदर से निकलेगा। दुआएं अंदर से निकलती है। आत्मा दीपक जला दिया तो दुआएं निकलनी है, उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं। तो हम सभी प्रयोग करेंगे, रोज एक आत्मा को 5 दुआ देंगे। अपने आप से शुरू करो, है ना, अपने आप को दुआ दे दो। चलो, किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। किसी भी आत्मा को हम दिल से दुआएं देते हैं तो उसका रिटर्न हमें बहुत ही सुख शांति
और बाबा ने तो कहा अतीन्द्रिय सुख। तो ये हम अपने जीवन में एक रोजिंदा में नियम ही बना रहे कि रोज एक आत्मा को हम दुआ देंगे, है ना। तो कुछ भी 5 दुआएं हमें देनी है आत्मा को, है ना। किसी को भी आप दे सकते हैं कि ये आत्मा की बाबा की ज्योत, आत्मा की ज्योत जग जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। बाबा का वरदानी हाथ उस आत्मा पर है, वो सदा ही बाबा के साथ का अनुभव करें। उसके जीवन में जो भी शुभ आशाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो रही है। उसका योग निरंतर बाबा से लगा हुआ है। तो ऐसे करके जब दिल से दुआ देते हैं तो हमारा योग तो लगा हुआ है, हम दूसरों को कह रहे हैं तो अपना ऑटोमेटिक लग जाता है। तो दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि खुशी बांटे ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी घर के हैं, वारिस बच्चे हैं बाबा के। तो सभी खुश हो। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश है? खुश है तो हाथ उठाओ। सभी खुश है। अभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे, है ना। बाबा क्या कहते हैं? खुश रहो, खुशी बांटो। सबको खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ये कुदरत का नियम है। जो देंगे वो हमें वापस मिलेगा। कुदरत किसी को कुछ देता नहीं है, जो हम देते हैं उसका अनेक गुना करके देता है। तो कहते हैं ना, एक का कना कने का धना देते हैं और एक एक कने का हिसाब रखते हैं बाबा। कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि खूब खुशियाँ बांटो, जितनी बांटेगी उतनी बढ़ेगी। अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई है, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसकी फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। हमारे फीचर से फ्यूचर कैसा दिखाई दे? वंडरफुल। ऐसे टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आती है, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग गुस्सा में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे। इसमें ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते। गए देश से है भारत से, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन करके कर रहे जैसे वहाँ के ही हैं। अपनेपन की भाषणा देते और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवादारी। जिम्मेवारी तो विश्व की है। तो बाप दादा मुबारक दे रहे, कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा,
पर्सनल मुलाकात सभी होली और हैप्पी हंस। होली भी हो, पवित्र भी हो और हैप्पी, है ना, खुशी के हंस। हंस का काम क्या? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस। व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो सभी एवर हैप्पी। एवर हैप्पी। बाबा कहते सभी एवर हैप्पी हो या सदा 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 एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे। तो सुखी रहना और सुख देना, ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुख रखो। तो यह है सुखी ग्रुप। कितने अच्छा बाबा टाइटल देते हैं, सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है ना? अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप सहज योगी जीवन। अव्यक्ति सारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, इसे धारण कर एवर रेडी बनो।